तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है। इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं मधुमिता। इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ आने का उद्देश्य बताया और साथ ही कहा कि वो लखनऊ में 4 बातें रखने के लिए आए हैं। क्या है वो प्रमुख 4 बातें, देखिए इंडिया जंक्शन की इस खास रिपोर्ट में। पहली बात में केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी, अगर ये यानी बीजेपी जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तीसरी, ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी है कि ये संविधान बदलकर SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC, ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने अपनी चौथी बात रखते हुए कहा कि देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने आया। देखिए केजरीवाल का ये वीडियो। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। इसके अलावा उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने आया हूँ। इंडिया गठबंधन इस बार का लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। केजरीवाल ने आगे कहा, आपको याद होगा साल 2014 में पीएम मोदी ने एक रूल बनाया था कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को संगठन और सरकार में नहीं रखा जाएगा। यही बात आज केजरीवाल ने याद दिलाते हुए कहा कि सबसे पहले इस नियम के तहत आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटाया गया। उसके बाद यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन समेत कई नेताओं को टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को किनारे किया गया। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। आप नेता ने कहा कि एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह के रास्ते का कांटा बन सकते हैं और वह है योगी आदित्यनाथ। शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और
अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 3-4 दिन पहले मैंने प्रेस वार्ता में ये दोनों मुद्दे उठाए थे। तभी अमित शाह और उनके कई साथी नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की थी कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी कार्यकाल पूरा करेंगे। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 400 पार सीट लाकर देश से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसे तार तार करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी 220 से कम सीटें जीत रही है। महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं। लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही है, बंगाल में इनकी कम हो रही है, यूपी में इनकी कम हो रही है, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिल रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।